Hello everyone, I'm Pradeep. I welcome you all in today's session from Sun Valley School. बेटा आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में जो अपना टेलीग्राम चैनल अभी जल्दी में बनाया है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशंस हेतु नवोदय डेली मैथ्स क्विज के नाम से, उसमें जो डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आपको भेजे जाते हैं, उन पांचों क्वेश्चन के जो सही आंसर है वो तो आपको तुरंत पता चल जाते हैं, बट वो पांचों आंसर कैसे होंगे, उन पांचों क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसके सॉल्यूशन का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो इस सेशन में बनाया जा रहा है। तो इस सेशन में आप उन पांचों क्वेश्चन के जो सही आंसर कैसे प्राप्त करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, जो यानी कल नहीं आज कह सकते हैं, आज जो 1 फरवरी से चैनल की शुरुआत हुई एक तरीके से, आज पहली बार आपको पांचों क्वेश्चन भेजे गए, उन पांचों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो जो बेटा पहला क्वेश्चन भेजा गया था वो क्या था, 0.2 को 0.05 से डिवाइड करना था। ध्यान देने की बातें हैं, जब आपका एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से आपको डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नवोदय प्रवेश परीक्षा में ही नहीं, एक अच्छे एग्जामिनेशन में 6th 7th 8th में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड करना तो लगभग बच्चे जानते हैं, बट डेसिमल में डिवाइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आप लोग को बताता हूं कैसे आपको, मान लो डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक नंबर है 0.2 और इसको डिवाइड करना है 0.05 से। डिवाइड करने का मतलब आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको आप डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले सकते हैं 0.05। तो बेटा इसका जो सबसे आसान तरीका है कि ऊपर भी डेसिमल भी है नीचे भी डेसिमल है, तो दोनों को डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए। अब कैंसिल कैसे होगा, अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट है, तब उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। दैट मींस इक्वल अगर होते तो हम डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर देते। इक्वल है नहीं, बना तो सकते हैं, इस डेसिमल के बाद 2 है और आपको पता है डेसिमल फॉर्म में जो इसके बाद कितना भी जीरो आप बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब 0.2 है तो 0.2 ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा डेसिमल के बाद। और अगर कोई नॉर्मल नंबर होता, जैसे कि अगर कोई ये 5 नॉर्मल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसके पहले आप कितना भी जीरो बढ़ा दो ये रहेगा 5 ही, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से लेकिन अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये 5 नहीं 50 हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो 500 हो जाएगा। लेकिन अगर यही डेसिमल की बातें करें कि 0.5 अगर है तो आप इधर कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.5 ही रह जाएगा। तो जब वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या हम ये सिंगल जीरो बढ़ा सकते हैं, 0.2 को 0.2 ही 0.2 को 0.20 लिख सकते हैं। तो 0.20 को 0.05 से आप तो डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे में क्या होगा, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट, डेसिमल कैंसिल कर दीजिए। अब कैसा क्या नंबर बन गया, 020 मींस 20 यानी 20, 005 मींस कितना भी 5 रहे, डेसिमल तो है नहीं, 5 के पहले सारे जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 20/5 नया फ्रैक्शन, नया नंबर आ गया। अब इसको 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए नॉर्मली जैसे आप लोग करते आए हैं, 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका सही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। 0.2 को 0.05 से अगर डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आपका आएगा वो 0.4 विल बी द आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। जो सेकंड क्वेश्चन था, 0.2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करने पे कैसे क्या होगा।
ध्यान दीजिए, अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 0.2 को 0.05 से डिवाइड करना था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी डिवीजन का, डेसिमल को डेसिमल से डिवीजन करने का कॉन्सेप्ट आपने सीखा। डेसिमल नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना कैसे किया जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं। नॉर्मली कोई 2 या 5 को मल्टीप्लाई करना होता है तो आई होप कि आप लोग कर ले जाते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें या तो इसको इससे करें, बात एक ही है। डेसिमल डेसिमल आप कैंसिल भी कर सकते हैं। डेसिमल डेसिमल कैंसिल करके, आप कैंसिल करने पे क्या आया था, 0.2 कैंसिल डिवीजन में होगा, इसमें नहीं होगा, सॉरी। आप कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड, इसको 0.2 को 10 कर सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें कंफ्यूज ना हो। अभी नॉर्मली सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई कैसे करें इसको जानते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें या तो इससे करें, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। तो 0.05 ऊपर लिख दें, 0.2 इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई, देखिए भाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो भी वही आंसर आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही सेम आंसर आएगा। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना कि 0.05 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर भी कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने बस इजी बनाने के लिए सिर्फ 2 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, आराम से हम लोग कर ले जाएंगे। तो 2 का टेबल 5 में पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। 2 5 जा 10, 10 के 0, 1 will be carried to the next place, तो 2 0 जा 0, 1 जो कैरी आया था कितना हो गया 1, 2 0 जा 0, 0 5 टाइम्स जा 0, 0 के टेबल किसमें भी पढ़ेंगे तो तीनों बार आपका 0 आएगा। अब इसको अगर ऐड करेंगे, 0 प्लस नथिंग इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। लेकिन बारी अभी बचा है डेसिमल। ध्यान क्या देना है हमें, यहाँ पे देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद कितनी वैलिड डिजिट है। वैलिड डिजिट मतलब 0, अगर यहाँ पे 0500 होता तो 4 डिजिट नहीं काउंट करते, जो 0 है लास्ट का वो वैलिड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 5 डेसिमल नंबर है ना, तो 0 5 यही 2 वैलिड है। तो 1 2 डिजिट इज देयर इन दिस नंबर एंड इन दिस नंबर देयर इज 1 डिजिट, यानी टोटल 2 इधर और इधर 1 इधर, दोनों में लाकर के टोटल 3 डिजिट्स आर देयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेसिमल ऐसी जगह पे लगाएंगे जो 3 डिजिट डेसिमल के उस पार हो। ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान देने की बातें हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया था ऐसे ही रखेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद हम नॉर्मली डेसिमल लगा दिए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.010। अब ध्यान देने की बात है 0.010 आपको कई बार इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो 0.01 भी लिखा हो सकता है, ये दोनों सेम ही है। अब ये अपने ऑप्शन में तलाशते हैं, जो ऑप्शन में होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है जरा पहले देखते हैं, 10, 0.10, 0.01 एंड 0.001। तो विच इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि समझाया गया 0.01 इज द करेक्ट आंसर, तो 0.01 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप मल्टीप्लाई भी करना सीख जाएंगे। अलग से एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें डेसिमल नंबर्स को नॉर्मल नंबर से या किसी डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, या कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसमें डिटेल में डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, कैसे घटाते हैं या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें मैं बनाऊंगा। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में कई बार प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस बार क्या है, एक डेसिमल नंबर है जिसे दूसरे डेसिमल नंबर में ऐड करना है। डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर में ऐड करना है या फिर किसी नॉर्मल नंबर में ऐड करना है, ये भी एक तरीके से आसान है। इसमें सबसे आसान ये है कि अगर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो डेसिमल नंबर को डेसिमल के ऊपर नीचे प्लेस कर दो और बाकी डिजिट बाई डिजिट, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 10s है, यहाँ पे 100 है, तो डेसिमल अगर है यहाँ पे तो डेसिमल के बाद कौन सा प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है। फिर उसके बाद 100th प्लेस होता है, फिर 1000, फिर 10,000 प्लेस, ऐसे चलता है। नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है 0.2, तो 0 आपका 1s की प्लेस पे कितना नंबर है
0, वंस की जगह पे कितना नंबर है 0, और यहाँ पे डेसिमल के नीचे 0.2 है तो डेसिमल यानी यहाँ 2 कौन सी प्लेस पे 10th प्लेस पे है 2, तो 0.05 पहला नंबर तो हमने लिखा, दूसरा नंबर क्या लिखे 0.05, इसमें वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ध्यान दीजिए वंस की प्लेस पे 5 नहीं, डेसिमल के पहले वाला, यानी दिस इज ऑन द वंस प्लेस, ये आपका 10th प्लेस पे है, ये आपका 100th प्लेस पे है डेसिमल के बाद, यानी वंस की प्लेस पे फिर से 0 आया, 10th और 100th प्लेस पे कोई डिजिट ही नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.5 0 और ये 100th प्लेस पे 5। अब यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के बाद देयर इज ओनली 1 डिजिट एंड इन दिस नंबर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एक काम करो इसमें भी 2 डिजिट बना लो ना, आसान हो जाएगा कहने का मतलब, और फिर इसको यहाँ पे प्लस कर दो या माइनस, जो भी करना है, प्लस माइनस में आपको ऐसे ही डेसिमल को डेसिमल के जगह पे प्लेस करके आपको नॉर्मली ऐड कर देना है, जैसे आप करते हैं या जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिलहाल यहाँ पे ऐड करना है 0 + 5 = 5, 2 + 0 = 2, 0 + 0 = 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो क्या फाइनल आंसर आएगा 0.25। नॉर्मली आपको अगर आसानी से मैं बताऊं तो 0.2 को 0.05 से क्या करना है 0.2 आप करिए, अब 0.05 यहाँ पे 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको ऐड करके आप इसको ऐड कर, कितना आंसर आएगा 0.25। अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए 3.05 प्लस, आपको इसमें मान लीजिए प्लस करना है 0.5 को प्लस करना है, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, फिर क्या करेंगे आप 23.05 लिखें और 0.5, ध्यान दीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट के इधर 0 है तो ये वंस प्लेस पे, 5 कहाँ है यहाँ पे है, बाकी नहीं है छोड़ दें, या 0 आप डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 0 बढ़ा देने पे कोई वैल्यू में कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, तो आप वैसे रख दीजिए 5 + 0 = 5, अगर 0 नहीं लगाए होते तो 5 + nothing = 5 होता, 0 + 5 = 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 0 = 3, 2 + nothing या 2 + 0 = 2, तो ये फाइनल आंसर इसका आता। तो आई होप डेसिमल को डेसिमल के नीचे प्लेस करके कैसे आपको डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है ये समझ में आया होगा और आप कर ले जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन का हमारा जो क्वेश्चन था इसका जो फाइनल आंसर आया था 0.25, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा परसेंट से रिलेटेड है, डेसिमल नहीं। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बेटा अगर इसको तर्क में देखें कि जो 20 है वो कितना है 25%, कहने का मतलब 25% मतलब 1/4, ये आपको जब परसेंटेज पढ़ाया गया होगा तभी समझा जाएगा होगा। टोटल नंबर टोटल 100% होता है, 100% मतलब पूरा, जितना भी 100% मतलब पूरा, 25% मतलब 1/4 यानी उसका चौथा हिस्सा, यानी जो 20 है 1/4 है। तो एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसका जो 1/4 है, 1/4 मतलब इसका ये कितना है, ये 20 है, इसी को तो 25% बोलते हैं। तो पूछा गया है ये 100% टोटल कितने हैं, तो टोटल पूछा नहीं गया, पूछा गया 40%, लेकिन सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए टोटल कितना है, 100% कितना है। 100% पता चल जाएगा तो उसका 40% में निकाल लेंगे। बाई 20 ये है तो 20 ये भी होगा, 20 ये भी होगा, 20 ये भी होगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा 80। 80 इज द क्या, 80 इज द 100%। तो 80 का 40% कितना होगा, 80 का 10% 8 और 8 4 जा 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। ये तो सोच करके आप तर्क लगा के लॉजिक लगा करके इस तरीके से आंसर आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से सॉल्व करके जरा एक बार इसको सॉल्व करके कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। 20 जो है वो क्या है 25% है, 20 इज द 25%। तो अगर 25% है तो 20 का 1% निकाल लीजिए, ये 25% है तो ये इसको 1% में कन्वर्ट कर लीजिए। 1% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधा 20/25 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। और जब ये 1% आपका 20/25 है तो आप 40% निकाल लीजिए इसी का।
इसी को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1% इंटू 40% इक्वल टू 40% आ जाएगा ना भाई। ये 1% है तो इसका दूना क्या होगा 2% होगा। इसको इसका जस्ट डबल कर देंगे, जो आंसर होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2% आ जाएगा। 1% को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 गुना यानी 10% आ जाएगा। तो इसी तरीके से 1% को हम 40% से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं 20/25 ये 1% है ना, इसको आप जब 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना रहेगा, ये 40% रहेगा। किसका, वही जो नंबर है 20 का, जो आपका फाइनल नंबर है 20 तो 25% है। तो क्या हुआ, आप या इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से 40 भी कट जाएगा, 5 8 जा 40, तो 4 8 जा कितना आएगा, 4 8 जा कितना आएगा, 4 into 8 इक्वल टू 32 आएगा। ये क्या है, दिस इज द 40% ऑफ द नंबर। तो आसानी से निकल जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सॉरी, 40 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 32 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। परसेंटेज के लिए भी अलग से एक प्रॉपरली वीडियोस बनाए जाएंगे, जहां पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कई सारे क्वेश्चंस कराए जाएं, आपको प्रैक्टिसेस भी कराए जाएं, जिससे आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो, और जो आपका कॉन्फिडेंस है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाया जाए तो उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आए। फिर उसको जब आप सॉल्व करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा, आपको समझ में आने लगेगा। आपको उस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो तुरंत ही करना जान जाएंगे, और प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और भी पुख्ता करेगा। तो आगे क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का। तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के और 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ का फेर है केवल। यहाँ पे जो समझ जाएंगे वो बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है एक विद्यालय में, कोई एक विद्यालय है जिसमें विद्यार्थियों में, विद्यार्थी भाई लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकते हैं, तो विद्यार्थियों में कितने कितने लड़के हैं, 70% लड़के हैं। अगर 70% लड़के हैं तो इसका मतलब कितने, बाकी जो बच्चे वो तो लड़कियां हैं ना, टोटल तो 100% हो गया ना सब मिला के। तो 100% में से 70% लड़के हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां हैं, इससे ये पता चलता है कि 30% वो क्या है, वो गर्ल्स हैं। 30% आर गर्ल स्टूडेंट्स। अब 70% लड़के हैं और बाकी 30% लड़कियां हैं। अब ये तो मुझे पता चल गया ना इससे कि 30% लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियों की संख्या भी दिया गया है, क्या है, यदि एक विद्यालय में 70% लड़के और 504 लड़कियां हैं, क्या है, 504 लड़कियां हैं, तो ये इससे पता चलता है 30% लड़कियां हैं, और यहाँ पे 30% की टोटल नंबर 30% कितनी, 30% इक्वल टू कितनी लड़कियां हैं ये बता दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे 30% इक्वल टू कितना दिया है, 504। इसका मतलब 504 है, वो क्या है, 30% है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 504 है जो है ये 30% है, तो 1% कितना होगा भाई, 504 को 30 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 30% है, तो ये कितना परसेंट है, 30% है, तो 30 से डिवाइड कर दो तो ये 1% में कन्वर्ट हो जाएगा। 1% में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब जब आपको 1% पता चल गया तो 70%, 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70%, इसी को मान लीजिए ये 1% है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डबल यानी 2% आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 10% हो जाएगा। इस पूरे को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1% इंटू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें लड़कों की संख्या ही तो ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। लड़कों की संख्या ऑलरेडी बताया गया है, 70% है, तो 70%, ये 1% है तो 70 से मल्टीप्लाई करके 70% निकाल दें, वही लड़कों की संख्या होगी, है कि नहीं। जरा निकालते हैं, इसी को 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से 7 तो कैंसिल नहीं होगा, बट 504 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3,
5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, 2 एंड 0 यानी 20, 20 में अब टेबल पढ़ना है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, अब बचेगा 2 एंड 4, 2 4 यानी 24, 3 8 जा 24, 168 इंटू 7, 168 इंटू 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 8 या 56, कि 6 5 will be carried to the next place, 7 6 या 42, 42 प्लस 5 जो कैरी आया था 47, 47 के 7, 4 will be placed to the next place, 7 1 या 7, 7 plus 4 equal to 11, तो 1176, 1176 is the, ये कितना है? This is the, ये 70% है, ये 70% में हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ ये 1% इक्वल टू 7 यहाँ पे मैंने कर दिया। ये जो है आपका ये क्या है? 70% है, तो 70% कितना आंसर आया? 1176। दिस इज द वन ऑफ द वे टू फाइंड द क्वेश्चंस। इसके और भी कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। एक बार दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये 70% है, ये 30% है। 30% इक्वल टू 504, 30% ये दिया गया है, 30% कितना है? 504, तो 30% 504 है, तो इसका 100% निकाल लीजिए। 100% कैसे निकलेगा? 504 को आप 30 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 1680, 1680। ये क्या है? ये 100% है। 100% मतलब पूरे बच्चों की संख्या, वही तो लड़के लड़कियों को मिला के। तो 1680 में से 504 कम कर दीजिए, आपको 1176 ही आएगा। पहले वाले तरीके से जो आपको चाहिए था डायरेक्टली वही आंसर लेके चले गए, वो ज्यादा आसान था। थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए, ऐसे कई सारे परसेंटेज के क्वेश्चन जब आप धीमे धीमे सॉल्व करने लगेंगे, डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको खेल लगने लगेंगे और आप करना सीख जाएंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो ये शुरुआत हुई है डेली बेसिस पे क्विज की, यह भी कहीं ना कहीं आप में, आपकी तैयारी में काफी सहायक होगा, काफी हेल्प करेगा, और आपको एक तरीके से आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करके आप लोग अपने तैयारियों को और पुख्ता करेंगे। और अगर कोई सजेशन आती है, अगर कोई सजेशन आपको लगता है कि नहीं ये भी किया जाना चाहिए या ऐसे किया जाना चाहिए, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के कोई डिस्कशन करना है, या एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को लेकर के कोई बातें रखनी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा या उसी टेलीग्राम चैनल पे ही आप मैसेज करिएगा एडमिन को। वो बातें मुझ तक आ जाएंगी और फिर उस पर जो काम होगा वो किया जाएगा, जो जरूरत होगी, जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट क्विज होगा, कल का जो 5 क्वेश्चन होगा, उस 5 क्वेश्चन के जो वीडियो सोल्यूशन होंगे उसमें अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा आज का वीडियो, आज का ये क्विज, ये भी पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और भी लोगों का बेनिफिट हो। हर दिन 5 क्वेश्चन जब पता लगा आप भी सॉल्व कर रहे हैं और भी सैकड़ों बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, पता लगा आप कर ले गए, बाकी 100-200 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन पता लगा 200-400 बच्चे कर ले जा रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्विज को सॉल्व करेंगे, तब हमें अपना आकलन और लोगों के परिप्रेक्ष्य में पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो इसीलिए इसको पब्लिक ग्रुप बनाया गया, पब्लिक चैनल बनाया गया है कि एनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्कूल कैन ज्वाइन एंड प्रिपेयर फॉर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो क्लास 6 का कोई CHS का एग्जाम हो सकता है, सैनिक का हो सकता है, नवोदय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी दूसरे अन्य स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं तो भी वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। ये सारी तैयारी यहाँ पे आराम से कराई जाएगी। बहुत सारे वीडियो लिंक्स भी होंगे, आपके फोन में कोई जगह भी नहीं घेरेगा ये टेलीग्राम चैनल, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये सब काफी ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। और सारे जो भी, मान लीजिए अगर आप फोन चेंज भी कर देते हैं, तो जो ये डिटेल्स है, जो लिंक है, जो ये क्वेश्चंस है, ये आपको किसी दूसरे फोन में जैसे ही आप अपने नंबर से लॉगिन करेंगे, यू वुड बी गेटिंग ऑल द थिंग्स एट योर फोन। तो देयर आर मेनी फीचर्स।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मतलब इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।